जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब, आज आपसे बात करेंगे बच्चा देने के बाद एक बड़ा इंतहाई ख़तरनाक मामला दरपेश आता है जानवर को, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। और ये अगर मसला खुदा ना खास्ता जानवर को आ जाए, दूर तो जाता ही रहता है लेकिन सम टाइम्स जानवर की एक्सपायरी हो जाती है, जानवर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं परफेरल मेट्राइटिस। एक चीज़ याद रखिएगा, कान के साथ बांध लीजिएगा। आप दो अल्फाज सुनेंगे, एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस। इसका सारी ज़िंदगी फ़र्क नहीं भूलना आपने। एंडोमेट्राइटिस कहते हैं बच्चेदानी की अंदरूनी तह की इन्फ्लेमेशन। बच्चेदानी की अंदरूनी तह की जो सोजिश है उसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। जो मेट्राइटिस है इसमें तकरीबन जो सारी लेयर्स हैं बच्चेदानी की, इसमें मायोमीट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, सिरोजा है, ये सारी की सारी जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सब के अंदर सोजन आ जाती है। इसको कहते हैं मेट्राइटिस। ठीक है, बच्चा देने के बाद जो पहला एक हफ्ता है ना, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। ये उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, होती क्यों है? जानवर ने बच्चा दिया, आपने बच्चा खींच के निकाला और आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, ना आपने हाथ धोए, बच्चा निकालना पड़ा खींच के, आपने वो गंदियां रस्सियां अंदर डाल दी। ठीक है, मतलब बच्चा निकालते हुए आपने हाइजेनिक चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। नंबर वन, बच्चा निकल गया, जहर फंस गई, प्लेसेंटा रुक गई। अब वो प्लेसेंटा जो थी आपने हाथ से निकाली तो फिर आपने ख्याल नहीं रखा, फिर आपने ख्याल नहीं रखा, वो भेजना भी लिए आप जो है इन्फेक्शन की तरफ जानवर को ले गए। इसके साथ साथ जानवर ने बच्चा दे दिया, जहर पे खुद फेंक दी, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, उसकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं थी, यूट्रस का डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं था, वो प्रॉपर तरीके से लोशिया को एक्सपेल नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे भी जो है फिर वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, अमूमी तौर पे अगर आपके जानवर ने काविंग खुद कर दी है, प्लेसेंटा खुद निकाल दी है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कभी उसको इन्फेक्शन नहीं होगी। नहीं, हो सकती है। अगर उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी, ठीक है, इन्वोल्यूशन प्रॉपर नहीं होगी, अगर डिफेंस सिस्टम वीक है तो अभी इन्फेक्शन हो सकती है। अभी इन्फेक्शन जो है ना, ये ख़तरनाक क्यों है बेटे? बेटे इसमें आप देखेंगे जैसे ही 2 3 4 दिन गुजरेंगे, जानवर का खुराक जो है उसकी कम हो जाएगी। जानवर सिर्फ जिंदा रहने के लिए 2 4 मुंह मार रहा होता है बस। नंबर वन। नंबर टू, जानवर के पास से गुजरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एने जहर रोकी है, उसके पीछे से इतनी स्मेल आ रही होगी जनाब, पुट्रीफाइड किस्म की गंदी स्मेल आ रही होगी। जानवर के पीछे छपड़ी लगी होगी, पस, कचलऊ टाइप। ठीक है जी, कुछ ब्लड होगा उसमें, कुछ पस होगी और इंतहाई स्मेली होगी। अमूमी तौर पे ना हमारे नए बच्चे परेशान हो जाते हैं फील्ड में जाके, जानवर ने बच्चा दिया है, 4 5 दिन बाद बैठा, पीछे से ब्लड फेंक रहा है, कचलऊ फेंक रहा है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो यार ये नॉर्मल है भाई, इसको लोशिया कहते हैं। स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें स्मेल है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। और ये स्मेल थोड़ी नहीं होती डॉक्टर, ये चंगी भली होती है। बंदे का वहां पर ना मिल्किंग पार्लर में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्मेल होती है। फिर डॉक्टर साहब, जानवर का टेम्परेचर ऊपर चले जाता है, 104 105 106 तक टेम्परेचर चले जाता है, खुराक उसकी बहुत कम हो जाती है, शार्प डिक्लाइन होता है दूध में। मतलब गाय है, उसने अच्छा बड़ा हैवाना बनाया, वो पहले दिन उसने बोला दिया आपको 12 किलो, दूसरे दिन दूध दिया 20 किलो प्लस दे दिया, 5वें दिन वो आपको दे रही है 4 किलो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, अब इस जानवर को, इसमें होता है ये बेटे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, वो यूट्रस में जाके कॉलोनाइज कर जाते हैं, इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं। तो अमूमी तौर पे याद रखिएगा, जैसे काविंग होती है ना तो बैक्टीरिया एक दफ़ा लगते हैं,
लेकिन उनको निकाल दिया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस एंड बाय द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूट्रस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक ख़तरनाक मामला जो मेरे साथ पेश आया फार्म पे। जानवर की ज़ेर निकालनी, ज़ेर निकालने के बाद ये मामला मेरे साथ पेश आया 2014 या 15 की बात है। जिस जानवर की ज़ेर निकालनी जुलाई अगस्त सितंबर में, ज़ेर निकालने के बाद ना जी उस जानवर ने 4 से 5 दिन के अंदर अंदर बीमार हो जाना, बिल्कुल खुराक छोड़ देनी। हमने जब उसकी यूट्रस चेक करनी तो हमें लगना जैसे यूट्रस के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जनाब अली उसको फिर मैंने 2-3 जानवरों के ना यूट्रस में पाइप डाला। क्या डाला? पाइप डाला। तो पाइप जब मैंने अंदर डाला ना डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि अंदर से इतने प्रेशर से पानी बाहर आया जैसे किसी ने पीछे 3 HP का पंप लगाया हो, और लगता था कि वो प्रेशर से नीचे ज़मीन में टोया करते, इतना पानी। और इंतहा दर्जे का गर्म, इंतहा दर्जे का गर्म। वो मेरे पाँव पे गिरा, मैंने पाँव साइड पे कर लिया, इतना गर्म था वो डॉक्टर साहब। मैंने जितना पानी मुझसे निकला, मेरा ख्याल है कि 15-20 लीटर तो होगा, लेकिन जानवर सर्वाइव नहीं करते थे डॉक्टर साहब। मैं पैसे आपे नू गया, मैं कहते अब नू पै गया ज़ेर निकालते हुए, डर लगना कि यार इन्हें यही काम करना है। तो डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट किया मामले को, तो पता ये लगा कि ये ना क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि उस फॉर्म पर ना जी हम क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे थे, हम क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन लगाते ही नहीं थे। जिसकी प्लेसेंटा निकालनी, एनरोबिक कंडीशंस डेवलप होनी डॉक्टर साहब, बैक्टीरिया कॉलोनाइज करते थे, हफ्ते के अंदर गेम पड़ती थी, जानवर अल्लाह को प्यारा हो जाता। बेटे फार्म पर याद रखना है, क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन नहीं छोड़नी, वरना ये छोटे छोटे मसाइल आपके लिए बहुत बड़े बन के सामने आएंगे। नेवर लीव क्लोस्ट्रीडिया वैक्सीन, ठीक है जी, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, अब जानवर जनाब अली आपका ऑफ फीड है, खुराक भी सही नहीं कर रहा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, पीछे से गंद मार रहा है, स्मेल बड़ी आ रही है और आंखें डल होती जा रही हैं। अब इसको जितना टाइमली पकड़ लेंगे ना, उतना ही आपको ट्रीटमेंट इफेक्टिव मिलेगी। ठीक है, जितना टाइमली पकड़ लेंगे उतना ही ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगी। अगर आप टाइमली नहीं पकड़ेंगे तो जानवर रिकवरी में टाइम ज़्यादा लेगा और दूध से जाता रहेगा, प्रेगनेंसी भी लेट आएगी। अब आपने मॉनिटर ये करना है, जानवर ने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद उसका दूध लाजमी मॉनिटर करें। जब भी कोई मसला होगा सबसे पहले दूध नीचे आएगा, दूध को ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर ऊपर से ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे को आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो हाइपोकैल्सीमिया में चला गया, मिल्क फीवर है उसको, एसिडोसिस का पेशेंट है, कीटोसिस में जा रहा है, या वो पर्परल मेट्राइटिस का पेशेंट है, ये फिर आपने चेक करना है। अब पर्परल मेट्राइटिस में बेटे हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, इसको कैसे हमने रिलैक्स करना है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जानवर का टेम्परेचर उतारना है आपने। यहाँ पे फ्लोनेक्सन मैग्लोमीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस सून आफ्टर काविंग। क्या यूज़ करना है जी? फ्लोनेक्सन मैग्लोमीन लॉक्सन के नाम से आता है। ये आप रूटीन के साथ देना शुरू करें तो 5 से 7 दिन, ताकि जानवर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में बेटे जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है ना बेटे, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मैंने रिस्पांस देखा है, जो मैंने आपको पहले लिखवाया है, कोबेक्टन और क्लेवर्ट का कॉम्बिनेशन, आई हैव फाउंड इट वेरी इफेक्टिव। यहाँ पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कुछ लोग लगा देते हैं, मैं नहीं लगाता। उसकी वजह यह है कि जानवर क्योंकि खुराक नहीं ले रहा, खुदा ना खास्ता अगर वो हाइपोकैल्सीमिया में चला गया, उसको मिल्क फीवर हो गया, तो आप कैल्शियम लगा नहीं दे सकते, क्योंकि आप ऑक्सी दे रहे हो। ऑक्सी के साथ कैल्शियम आप नहीं दे सकते, चिलेशन हो जाती है, इसलिए मैं नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाता। ऑक्सी को मैं अवॉइड करता हूँ। तो आपने कोबेक्टन और कोबेक्टन के साथ क्लेवर्ट, ये दोनों सेफ हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। ये आपने सिस्टेमिक रूट से जानवर को देना शुरू कर देना है। तीसरा काम आपने ये करना है, जो तीसरा काम बताने जा रहा हूँ ना बेटे, इसके बारे में ना जी डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कर लो, कुछ कहते हैं ना करो, हर साइंसदान का एक अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन हम ये करते हैं, इसका हमें अफाका मिला है, इसके रिजल्ट हमें बेहतर। वो क्या है जी? यूट्रस वॉशिंग। उसमें वॉशिंग कैसे करते हैं?
आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लें, ये मार्केट में डिफरेंट नेम से आती है। याद रखिएगा जब भी यूट्रस में मेडिसिन रखें ना, कोशिश करनी है कि वाटर बेस्ड रखें, एक्वस बेस्ड, ऑयल बेस्ड नहीं रखनी, ठीक है। ये गलती अक्सर औकात हो जाती है, इससे आपने अवॉइड करना है। तो पानी जो है ना बेटे, उसकी जगह पे आप नॉर्मल सलाइन ले लें। नॉर्मल सलाइन में 5% या 10% ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन उसके अंदर मिक्स कर दें। अगर जानवर को बच्चा रही है 4 से 5 दिन हुए हैं टाइम, तो 1 लीटर नॉर्मल सलाइन ले लें, उसके अंदर 100 ml नावासिन मिला लें और ये पूरे के पूरे सोल्यूशन को यूट्रस में डाल दें। ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन 3 दिन लगातार भी की जा सकती है, जानवर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे विद द, बेटा चेक लिया मैंने, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छा, अगर आप देखें कि जानवर का इनटेक ठीक नहीं आ रहा, तो ये अक्सर बीमारियों में लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार रात में उतरा हुआ था। पढ़ा रात में उतरा आपने, ठीक है ना, आपने बबेसिया पढ़ा होगा या थलेरिया पढ़ा होगा। लोग कहते हैं जी हम माशाल्लाह गांठ से बेहतर हो गई है, बुखार भी उतर गया है, पेशाब का रंग भी ठीक, खांसी पीनी कोई। कई सारी डिजीज में जानवर खुराक पे जल्दी नहीं आता। तो बेटा जब तक जानवर खुराक पर ना आए तो फ्लूइड थेरेपी जो है ना वो आपने छोड़नी नहीं, फ्लूइड थेरेपी। अब दूसरी गलती ये होती है कि फील्ड में जो डॉक्टर, अक्सर मैंने देखा है, फील्ड में ज़्यादा डॉक्टर तो काम ही नहीं करते डॉक्टर साहब। आपने कौन सा काम करना है, आप लोगों ने घरों को भाग जाना, यही तो मसला है आप लोगों का। आप पे हम मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप में से 90% ने फील्ड में प्रैक्टिस करनी ही नहीं। ये अलमिया, आप लोग इसको सोचें। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आप इसको जाके लोगों को बेनिफिट करें। मेरी बात समझ रहे हैं, लोगों को एडवांटेज दें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, 5 साल डिग्री कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, राइट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट क्लास इंफॉर्मेशन है, जाके लोगों को इसका एडवांटेज दें, फील्ड में काम करें। गलती ये होती है कि एक ट्रिप लगा के ना जी समझते हैं कि बहुत काम हो गया। भैया एक ट्रिप से क्या बनता है, इतना बड़ा जानवर है, वो 5-7 सुटो दे अंदर। हम कम से कम डॉक्टर साहब 5 सुबह 5 शाम 10 लीटर फ्लूइड देते हैं। उसके अंदर फिर जनाब आप जो मल्टी वाइटामिन हैं वो डाल दें। मगर मेरी बात करें ना, एक हॉलस्टीन फ्रीजियन की गाय जिसका 600 किलो वजन है, हम उसमें 100 सीसी एमी कॉम डाल देते हैं। एल्फास 40 के नाम से इंजेक्शन आता है, 200 सीसी वो डाल देते हैं, ठीक है जी। न्यू इसके बाद कैरासिल 100 सीसी डाल देते हैं, जेसिटोन, मतलब जो अन्नी डाल देते हैं। उससे ना डॉक्टर साहब जानवर को ना एक, आप समझते हैं कि नई लाइफ से मिलती है। क्यों, हमने एक और चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस की बताता हूँ। जैसे ही आप फ्लूइड थेरेपी करके जानवर को छोड़ेंगे ना, मैंने अक्सर देखा है जानवर विद इन फ्यू मिनट फीड टेबल पे पहुंच जाता है, वो कुछ ना कुछ इनटेक करने लग जाता है। ये उसको बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो ये आपने फ्लूइड थेरेपी है ना, ये 4-5 दिन छोड़नी नहीं है आपने, जब तक कि जानवर अपनी खुराक पर नहीं आ जाता। अब मकसद ये है कि अब आपने ऑक्सी से वॉश दे दिया, 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, क्या काफ़ी है? तो सवाल ये है कि ये काफ़ी नहीं है। जैसे ही यूट्रस इन्वलूट होती जाएगी, अगर यूट्रस को जल्दी इन्वलूट करने के लिए 2 सिरप मैं रिकमेंड करूंगा आपको। एक अल्फा काल डी के नाम से आता है, आधा लीटर 1 हफ्ता पिला दें। उसमें कैल्शियम है, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है यूट्रस की। दूसरा यूट्रासान एक सिरप है, ये आपने 500 ml जो है ना 1 हफ्ता लगातार पिलाना है। उसकी जो इन्वोल्यूशन है तेज़ हो जाएगी, जल्दी यूट्रस साइज में छोटी होने लगेगी। तो जैसे ही साइज में यूट्रस छोटी हो जाएगी, 15-20 दिन हो जाए बच्चा दिए को, तो फिर आप दोबारा 30 ml नावासीन जो ऑक्सी है, 30 ml नॉर्मल सलाइन मिक्स करें और 1 हफ्ता लगातार आप यूट्रस पे रखते हैं। इंशाल्लाह जानवर की जो यूट्रस है वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इस पे ना जल्दी पकड़ना है, जानवर को चढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जानवर मिसाल के तौर पे आज उसको इशू बना है, आप हफ्ते बाद उसको पकड़ो। जितना लेट करते जाओगे उसी तरह से आपका रिस्पांस ट्रीटमेंट का कम होता जाएगा। फील्ड में मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, फार्म पे जो डॉक्टर है ना, उसका रखने का मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि टाइम पे केस को पकड़ ले और उसकी ट्रीटमेंट कर दे। जो ख़राब केस होते हैं ना बेटे, फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो लेट हो जाते हैं, फिर वो मेडिसिन भी ज़्यादा लगती है, उससे से रिकवरी भी नहीं आती। तो ये बात समझ लगी आप? ये ओके जी? कोई सवाल आपका? ट्रीटमेंट कर लेंगे जी बेटे। सर एक आपने कहा था कि जो आपने इंट्रायूट्राइन रखनी है वो एक्वस बेस रखें, ऑयल बेस ना। सर वो ऑयल बेस ज़्यादा नहीं पेनिट्रेट करते जब अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है बेटे। जो ऑयल बेस है ना उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है, इट्स वेरी स्लो।
पेनिट्रेशन कम नहीं होती इसकी एक्वस की ऑयल बेस की? नहीं, तो नहीं, उसके नहीं, through नहीं। penetration नहीं बेटा ऐसे नहीं है। No। और जी एनीथिंग एल्स? डन। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम।